अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम एडिटोरियल कर रहे हैं। ये 25 फरवरी को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है यूक्रेन इन्वेजन। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा ये है वो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है कि जिस तरह आपको पता है कि जी रशिया ने ऐलान किया है यूक्रेन हमले का, और इसकी अहमियत इस लिहाज से भी अहम है कि जब इमरान खान वहाँ पहुँचे हैं रशिया, तो उससे अगले दिन जो है ना इन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है ना इसके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो दो चीज़ें इन्होंने बयान की हैं, तो एक तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमारे पास कोल्ड वॉर इरा में था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यूएस थे और यूएसएसआर था। तो बेसिकली दो ब्लॉक थे कि भाई आप किसको आप जो है ना किसकी तरफ हो ज़्यादा माइल। तो यहाँ पे वही बात करें कि दोबारा वही वाला सिलसिला दोबारा हमारे पास आ रहा है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स होगी कि आप किसकी तरफ आपका झुकाव होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अहम चीज़ इसमें ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के वाले से बात की है कि पाकिस्तान क्या इस बात का मुतहम्मल हो सकता है कि हम किसी एक ब्लॉक की तरफ जो है ना बिल्कुल अपना झुकाव कर लें। क्योंकि अगर हम बात करें जी डिप्लोमेसी में, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब बिल्कुल एक तरफ आप टिल्ट कर जाओ, आपको जो है ना बीच में बैलेंस रखना पड़ता है, आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो और इस एडिटोरियल में भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रलिटी जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये आप WPS ऑफिस PDF डाउनलोड कीजिएगा। WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल का। ये कह रहे हैं कि जी अनलेस स्पीडी एफर्ट्स एट de-escalation are made, the crisis in Ukraine has the potential to morph into a catastrophic conflict that will consume Europe। ठीक है, अच्छा, उन्हें कहा है सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग होता है de-escalation, ये होता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन हो, वॉलेंट सिचुएशन हो, उसकी क्या है आप इंटेंसिटी कम करते हो, de-escalate करते हो, कम करते हो, उसकी शिद्दत को क्या है कम करने की कोशिश करते हो। और उसके अलावा हमारे पास मॉर्फ होता है जब आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में तब्दील करते हो, मॉर्फ। और कैटास्ट्रोफिक होता है कि जिसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जी नुकसान होने का जो है ना वो एहतमाल हो। ठीक है, अच्छा, और दूसरा हमारे पास आ जाता है इन्वेजन। इन्वेजन हमारे पास होता है कि जब आप इंट्रूजन करते हो दूसरे की या टेरिटरी में, यहाँ पे भी जिस तरह आप दूसरा इन्वेड करते हो, कब्ज़ा करने की कोशिश करते हो दूसरे टेरिटरी को, एक तरीके से यहाँ पे क्या है जंग का ऐलान करते हो, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन्हें कहा जी अनलेस PD एफर्ट्स एट डिस्कलेशन आर मेड। ठीक है, उन्हें क्या है अगर जो है ना वो ना की जाए स्पीडी एफर्ट्स, बड़ी तेज़ कोशिशें की जाएँ डीएस्केलेशन के लिए, हालात जो इतने ख़राब हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको जो है डीएस्केलेट करने की कोशिश की जाए आर्मेड। उन्होंने कहा अगर ऐसी कोशिशें ना की गई फिर क्या होगा। उन्होंने कहा ये क्राइसिस है यूक्रेन में, जो बहरान है यूक्रेन में, वो क्या है हैज़ अ पोटेंशियल। ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो क्राइसिस किस में तब्दील हो जाए, टू मॉर्फ इनटू अ कैटास्ट्रोफिक कॉन्फ्लिक्ट, कि वो तब्दील हो जाए किस में, एक कैटास्ट्रोफिक कॉन्फ्लिक्ट में, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा तनाज़ा जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल हो, चांस हो, डेट विल कंज्यूम यूरोप। और ये क्या है सारे यूरोप को यह है ना वो यूरोप को आप इस तरह कह लेंगे जो अपनी लपेट में ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ज़रूरत है कि इसको डीएस्केलेट करने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये यूक्रेन क्राइसिस है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा इसमें क्या है हमें कैटास्ट्रोफिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये क्या है सारे यूरोप को है ना वो अपनी लपेट में ले लेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों बता रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस जो है ना वो इतना ज़्यादा अहम है सब वेस्ट के लिए, कि अगर इसको जो है ना वो डीएस्केलेट ना किया गया वहाँ पे सिचुएशन को। कह रहे जी अर्ली ऑन थर्सडे के शुरू में क्या हुआ सुबह बिल्कुल, उन्होंने कहा जी रशिया लॉन्च्ड एन इन्वेजन ऑफ इट्स वेस्टर्न नेबर, कि रशिया ने लॉन्च कर दी, एक स्टार्ट कर दी एक इन्वेजन अपने वेस्टर्न नेबर की। इन्वेजन यहाँ क्या है, यहाँ पे एक तरीके से उन पर हमला कर दिया अपने वेस्टर्न नेबर पे, और डैश लगा के बता रहे हैं a move the US and its European allies had been predicting for weeks। और ये ऐसा मूव था, एक ऐसा फैसला था, ये इस तरह नहीं है कि एकदम ही इसने रशिया ने मुँह उठा के है ना वहाँ पे यूक्रेन में है ना वो इंट्रूजन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये कि ऐसा फैसला था, एक ऐसी मूव थी जहाँ US और इसके यूरोपियन एयरलाइंस थे, इत्तेहादी थे, हैड बीन प्रेडिक्टिंग फॉर वीक्स। वो मतलब हफ्तों से इस बात की है ना वो क्या है प्रेडिक्शन कर रहे थे, और कह रहे थे कि ऐसा होगा, और वैसा ही वहाँ पे हुआ। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं करें जी द बैकग्राउंड बिहाइंड द हॉस्टिलिटीज़ इज़ लेंथी। अच्छा, अब उन्होंने कहा बैकग्राउंड अगर हम सियासत सबक की बात करें कि क्यों ये हॉस्टिलिटीज़ है, कि जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है
मिलिट्री टेक ओवर की वो कितनी ज़्यादा क्या है लेंथी है, उनका ये काफ़ी लंबी है। अगर हम इसमें डिटेल में जाए कि क्या वजूहात हैं कि ये जो हैं रशिया वाले इन्होंने वहाँ पे इन्वेजन का ऐलान किया है। तो लेकिन यहाँ पे वो अहम बात ये कर रहे हैं कि ये क्या है, एज कोल्ड वॉर इरा होस्ट हैव सीमिंगली बीन रिवाइव्ड इन अ न्यू कन्फ्रंटेशन पिटिंग द वेस्ट अगेंस्ट रशिया। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जी कोल्ड वॉर इरा में क्या था, दो ब्लॉक थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा इसी तरह सूरत हाल है जिस तरह हमारे पास वैसी सिचुएशन रिवाइव हुई है, बहाल हुई है इन अ न्यू कॉन्फ्रंटेशन, एक नए तनाज़े में, पिटिंग द वेस्ट अगेंस्ट रशिया। पिटिंग क्या होता है जब आप किसी चीज़ के साथ ना सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन विद, तो वहाँ पे इस सारे कॉन्फ्रंटेशन की वजह से क्या है, वेस्ट जो है वो किसके अगेंस्ट आ गया है, वो आ गया है रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो फिर हमारे पास वही ब्लॉक सिस्टम वाली जो है ना वो मेंटालिटी आ रही है कि भाई आप किसको किसकी तरफ हो, किसकी हिमायत कर रहे हो, इन अ नट शेल। ठीक है, इन अ नट शेल क्या होता है, ईडीएम होता है, इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी कोई तफसीली बात हो, आप उसको कम से कम लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करो ना, तो हम कहेंगे जी इन अ नट शेल, इन द फ्यूज्ड पॉसिबल वर्ड्स। तो अगर हम इस सारे तनाज़े को कम से कम लफ्ज़ों में है ना बयान करने की कोशिश करें, वो ये है कि जी रशिया हैज़ नॉट बीन हैप्पी विद ग्रोइंग वेस्टर्न ओवरचर्स टूवर्ड्स यूक्रेन, कि रशिया जो है ना वो खुश नहीं है किस हवाले से, जिस तरीके से जो है ना वो वेस्टर्न ममालिक है ना उनका रद्दमल है वो किसकी जानिब, यूक्रेन की जानिब। और ये साथ बता रहे हैं कि जी विद मॉस्को एंड कीव बोथ बीइंग फॉर्मर कंपोनेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, जो आपको पता है सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए थे, तो ये बता रहा है कि जो मॉस्को था और कीव था वो दोनों क्या थे, साबिक मतलब हिस्सा थे पहले किसका, सोवियत यूनियन का, and had been warning that any attempts to include Ukraine in NATO would entail consequences। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया वाले वो कह रहे थे कि जी आपने है ना इसको यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाना, और इसलिए वो रशिया वाले उसको वार्निंग दे रहे थे कि कोई भी कोशिशें की जाएंगी इसको शामिल करने की यूक्रेन को कहाँ पे नेटो में, वो क्या है, वो इंटेल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसमें शामिल होंगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि अगर आपने है ना उसको नेटो में शामिल करने की कोशिश की यूक्रेन को। ठीक है, क्योंकि पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा था, तो वो अभी भी ना वो रशिया ऐसे ही समझते हैं जैसे क्या है हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हाउएवर द यूक्रेनियन गवर्नमेंट एंड इट्स वेस्टर्न सपोर्टर्स हैड वाउड टू टेक देयर रिलेशनशिप फॉरवर्ड। लेकिन उनका यूक्रेनियन गवर्नमेंट है और इसके वेस्टर्न सपोर्टर्स हैं, उन्होंने वो किया, वो होता है जब आप प्रॉमिस करते हो कि हम कोई काम करेंगे, तो इस चीज़ का इरादा किया कि वो अपना रिलेशन है उसको आगे लेके चलेंगे। The immediate trigger for the hostilities has been Russia's intervention on behalf of breakaway pro-Moscow elements in Ukraine's eastern Donbass region, whom Vladimir Putin claims have been subject to genocide by the Kiev regime। अच्छा, इन्होंने कहा ये इमीडिएट ट्रिगर है, ये मतलब किस वजह से ये सारा आगाज़ हुआ हॉस्टिलिटीज़ का, वो ये था कि रशिया की इंटरवेंशन थी कहाँ पे, जो प्रो मॉस्को एलिमेंट्स थे यूक्रेन ईस्टर्न डोनबास रीजन में। ठीक है, तो वहाँ पे इनकी इंटरवेंशन थी, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ये कहता होता था कि भाई वहाँ पे जेनोसाइड की जा रही है, किसकी जानिब से, कीव रिजीम की जानिब से। ठीक है, अच्छा अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरे एडिटोरियल में अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि भाई इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ठीक है, रशिया और अमेरिका जिस तरीके से एक दूसरे के आपस में अगेंस्ट आए हुए हैं इस चीज़ को लेके, और पाकिस्तान की अब क्या वहाँ पे सिचुएशन होगी। ठीक है जी। With regard to Pakistan's position in the conflict, Imran Khan is the first world leader to meet Mr. Putin in the aftermath of the invasion। उन्होंने कहा अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि इनकी क्या पोजीशन होगी सारे कॉन्फ्लिक्ट में, सारे तनाज़े में, तो इमरान खान वो पहले वर्ल्ड के लीडर हैं जिन्होंने मुलाकात की है मिस्टर पुतिन ने इन द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ ये होता है कि उस चीज़ के बाद, उस वाक़े के बाद। ठीक है, जब इन्होंने इन्वेजन की है इस इन्वेजन के। ठीक है, तो ये पहले लीडर हैं जिन्होंने मुलाकात की है पुतिन से। ठीक है, while the timing of the Prime Minister's Russia visit is unfortunate, the Prime Minister did use the opportunity to express his concern over the situation। अब यहाँ पे देखें इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि भैया वो किस तरीके से, क्योंकि अब उनको नहीं पता था कि भाई अगले दिन जंग स्टार्ट हो जाएगी, वो एक दिन वहाँ पे पहुँचे और अगले दिन जो है ना वो जंग स्टार्ट हो गई। तो उनका जो टाइमिंग है प्राइम मिनिस्टर की रशिया विजिट है वो ज़ाहिर है वो पहले से सेटल्ड थी, हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल लास्ट टाइम पर जाके वो वहाँ पर गए हैं, सब कुछ तय था सारा शेड्यूल। और उन्होंने कहा जो टाइमिंग है वो यकीनन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिड यूज़ इस्तेमाल की इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, टू एक्सप्रेस इज कंसर्न ओवर सिचुएशन, कि उन्होंने है ना वो अपने खदशात का इजहार किया इस सारी सिचुएशन पे। अच्छा,
अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए. क्लियरली पाकिस्तान नीड्स टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी. उनका यकीन पाकिस्तान को है ना अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना चाहिए. न्यूट्रलिटी क्या होता है कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में है किसी एक चीज़ की साइड नहीं लेते हो. जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम कोल्ड वॉर मेंटालिटी की बात करें तो पाकिस्तान जो है ना वो किसी एक साइड की तरफ, एक ब्लॉक की तरफ नहीं हो सकता. हम कहें कि नहीं भी अगर हम बिल्कुल सारा हम अपना झुकाव रशिया की तरफ कर लें तो ज़ाहिर है अमेरिका जो है ना पहले ही हमारे ताल्लुकात उससे इतने ख़राब हैं, तो हम जो है उससे अगेंस्ट नहीं जा सकते. लेकिन पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी होगी. द इन्वेजन एंड एनी सब्सिक्वेंट मिलिट्री शोडाउन बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया विल लाइकली reignite the bloc politics of the Cold War, and Pakistan needs to play its cards right and avoid taking partisan positions. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पूरे एडिटोरियल की. जितना ये पैराग्राफ जो है उन्होंने कहा जो इन्वेजन हुई है और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मिलिट्री शो डाउन है. शो डाउन क्या होता है कि बिल्कुल जो उसके बाद जो हमें आप कह लेंगे जी कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिली है इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, किसके दरमियान, वेस्ट और रशिया के दरमियान, विल लाइकली रीइग्नाइट द ब्लॉक पॉलिटिक्स. तो एक मतलब फिर है ना वो हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी ब्लॉक पॉलिटिक्स के हवाले से कोल्ड वॉर के. और एंड पाकिस्तान नीड्स टू प्ले इट्स कार्ड्स राइट. और पाकिस्तान को अपने है ना वो कार्ड्स प्ले करने पड़ेंगे एक राइटफुली. और वो किस तरह करने पड़ेंगे, इसका ये मतलब होता है प्ले वंस कार्ड्स राइट कि जब आपके पास जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनका आप बेहतरीन इस्तेमाल करो. तो पाकिस्तान को भी है ना अब बड़ा सोच समझ के अपनी है ना वो जो भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हैं उसको देखते हुए अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे. एंड अवॉइड टेकिंग पार्टिजन पोजीशंस. और उनको क्या है अवॉइड करना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा कि आप जो है ना पार्टिजन पोजीशन ले लो. आप आके ही नहीं कह सकते नहीं जी हम रशिया को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना ठीक है यूक्रेन की इन्वेजन, और बिल्कुल ही हम जो है ना उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते. तो बड़ी हमें अवॉइड करना पड़ेगा हम किसी एक तरफ कोई जानिबदार होके कोई बयान दें. ठीक है, अच्छा. मीनवाइल द वॉर रेटोरिक इज मेनेसिंग. उन्होंने कहा ये वॉर रेटोरिक है वो मेनेसिंग है. ठीक है. Mr. Putin has warned that attempts to take on Russia will be met with an instant response, while U.S. President Joe Biden has threatened to hold Russia accountable. अब ये बता रहे हैं किस चीज़ हद तक जो है ना वो पुतिन और रशिया अमेरिका जो है ना वापस में एक दूसरे के अगेंस्ट है. लेकिन मिस्टर पुतिन ने वार्न किया, खबरदार किया है कि अटैम्प्ट्स की अगर कोशिशें की गई टू टेक ऑन रशिया, ठीक है, कि अगर आप क्या है रशिया का मुकाबला करो, विल बी मेट विद एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स. उन्होंने कहा फौरी उसका है जवाब दिया जाएगा. वाइल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ थ्रेटन टू होल्ड रशिया अकाउंटेबल. और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन उन्होंने थ्रेटन किया है, खबरदार किया है कि वो इसको रशिया को अकाउंटेबल ठहराएंगे, यानी क्या है उनको हिसाब देना होगा. ये सारा काम कर रहे हैं. तो ये आपको हालात की संगीनी बताएगा कि किस तरीके से यूएस और रशिया जो है ना वो ओपनली एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो बयान दे रहे हैं. ठीक है, रशिया वाले कह रहे हैं अगर आपने मदद करने की कोशिश की तो हम क्या है इसका रिस्पांस देंगे, जबकि बाइडन का कहना है कि जी हम इसको हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, यानी कर रहा है उसका इसको हिसाब देना होगा. अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं comparisons are also being made to World War II in which the Russian people suffered immensely. और comparisons किए जा रहे हैं World War II के जहाँ पे रशिया के लोगों को है ना वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया था. ठीक है. The prospects are therefore grim and chances for a larger conflict strong. उनका ये prospects हैं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा वो क्या है ग्रिम है, वो इतने ज़्यादा हमें रोशन नज़र नहीं आते. और ये चांसेस हैं कि हमें ये कॉन्फ्लिक्ट है ना एक नाज़ा और बड़े स्केल पे नज़र आएगा. ये क्या स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि हमें और ज़्यादा जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट लार्जर स्केल पे नज़र आए. इट इज़ ट्रू दैट नीदर साइड इज़ विदाउट ब्लेम हेयर. और लेकिन कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी साइड ब्लेम पे है. दोनों ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों साइड जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनको पे हम मौजूदा इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, यानी कि दोनों जानिब से गलतियां हुई हैं. वो देखते हैं कि दोनों ने क्या क्या गलतियां की हैं. रशिया शुड नॉट हैव लॉन्च्ड असॉल्ट टारगेटिंग अ सॉवरेन कंट्री. अगर रशिया को टारगेट लॉन्च नहीं करना चाहिए था एक असॉल्ट, एक हमला, और टारगेट करते हुए एक सॉवरेन कंट्री को. While the western side also failed to show maturity and engaged in saber rattling where diplomatic foresight was required. उन्होंने कहा जो वेस्टर्न साइड थी वो भी क्या है वो उसने मेच्योरिटी नहीं दिखाई और उस मशगूल हुई किसमें, सेबर रैटलिंग में. सेबर रैटलिंग होते हैं जब आप डिस्प्ले करते हो मिलिट्री फोर्स को यूज़ करना. और वहाँ पे उन्होंने कहा जी डिप्लोमेटिक फोर्साइट की ज़रूरत थी कि आपको वहाँ पे सफारती कोशिशों की ज़रूरत थी, लेकिन आपने क्या है वहाँ पे मिलिट्री है ना थ्रेट उसको इस्तेमाल किया. ठीक है. अच्छा, कह रहे हैं जी रशिया शुड एक्सेप्ट दैट द USSR हिस्ट्री एंड इट्स फॉर्मर कॉम्पोनेंट्स आर फ्री टू चार्ट देयर ओन डेस्टिनीज विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम मॉस्को. अच्छा देखें जिस तरह यूक्रेन है तो रशिया अभी भी यही समझता है कि भाई यूक्रेन है वो क्या है
उसका रशिया का ही पार्ट है, तो हर चीज़ जो है ना वो रशिया से पूछ के यूक्रेन करे। तो यहाँ पे कह रहे हैं रशिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यूएसएसआर हिस्ट्री है, कि वो मतलब उसके टुकड़े हो गए हैं और इसके जो फॉर्मर कॉम्पोनेंट्स थे आर फ्री टू चार्ट देयर ओन डेस्टिनीज। तो वो मतलब फ्री है, बिल्कुल आज़ाद हैं कि वो अपनी डेस्टिनीज, अपनी मंजिल है वो उसको खुद तयन कर सके। उनको क्या है, रशिया से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वही बात करें, विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम मॉस्को। और कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पहले मॉस्को से है ना परमिशन लें, वो खुद सॉवरन कंट्री हैं। और रशिया को ये समझ जाना चाहिए कि भाई यूएसएसआर है ना वो अब हिस्ट्री है फॉर इट्स पार्ट। अच्छा, अब एक तरफ बता रहे हैं रशिया को करना चाहिए, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जी वो नेटो है, नेटो टू नीड्स टू शेयर इट्स कोल्ड वॉर मेंटालिटी। नेटो को भी अपने कोल्ड वॉर मेंटालिटी उसको है ना उसको तर्क करना होगा, छोड़ना होगा। एंड डिस्पेल द इम्प्रेशन, और इस असर ये इम्प्रेशन है, तासुर है, उसको ज़ायल करना होगा। दैट इट इज़ ट्राइंग टू सराउंड रशिया फ्राम ऑल साइड्स, कि ये कोशिश कर रहा है कि चारों तरफ से रशिया को है ना वो घेर ले। हॉस्टिलिटीज़ मस्ट बी एंडेड फोर्थ विद। हॉस्टिलिटीज़ होता है कि जब आप जो है ना एक अनफ्रेंडली बिहेवियर रखते हो, ठीक है, दूसरे की जानिब, अपोजिशन की जानिब, तो उन्होंने कहा ये हॉस्टिलिटी है उसको क्या है ख़त्म किया जाना चाहिए, फोर्टविथ यानी फौरी ख़त्म करना चाहिए। वाइल सीज़ फायर नीड्स टू टेक इफेक्ट, और सीज़ फायर है ना जंग बंदी उसको क्या है वहाँ पे अमल में आना चाहिए। रशिया शुड अच्छा भी बताने अब होना क्या चाहिए, रशिया शुड रिकॉल इट्स ट्रूप्स, उनका रशिया को अपने ट्रूप्स वापस बुला लेने चाहिए। वाइल द वेस्ट नीड्स टू सपोर्ट डी एस्केलेशन एफर्ट्स, और वेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सारी जो सिचुएशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके तनाज़े में है ना उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। अनलेस अ वाइजर कोर्स इज़ टेकन, उन्होंने कहा अगर जो है वो ना लिया गया एक वाइजर कोर्स, एक बड़ा सोच समझ के कोई फैसला ना लिया गया, फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्लोबल प्रोपोर्शंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, और वो क्या ग्लोबल प्रोपोर्शंस में होगा, मतलब थोड़े पैमाने पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे है ना हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और विद न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज ट्राइंग टू फ्लेक्स देयर मसल्स इन पब्लिक व्यू, क्योंकि उन्होंने कहा जो न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज है, जो मुखालफीन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू फ्लेक्स देयर मसल्स। फ्लेक्स देयर मसल्स मतलब होता है कि आप अपनी पावर शो करते हो, स्ट्रेंथ दिखाते हो। तो उन्होंने कहा वो तैयार हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज जो मुखालफीन हैं अपने स्ट्रेंथ दिखाने को तैयार हैं इन पब्लिक व्यू, यानी कि सारा ये जंग करने के लिए सारे तैयार हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोच समझ के है ना वो कोई पाथ सेलेक्ट किया जाए, रूट सेलेक्ट किया जाए। और लास्ट लाइन कह रहे हैं द यूएन एंड नॉन अलाइंड स्टेट्स मस्ट एक्ट स्विफ्टली टू प्रिवेंट अ डेंजरस कॉन्फ्लिक्रेशन। यूएन और जो नॉन अलाइंड स्टेट्स हैं, यानी मतलब वो किसी एक तरफ उनका झुकाव नहीं है, वो उनको मस्ट एक्ट स्विफ्टली, उनको फौरी एक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, टू प्रिवेंट, ताकि रोका जा सके एट डेंजरस कॉन्फ्लिक्रेशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्रेशन वैसे तो होता है बहुत ज़्यादा आग होती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आप कह लेना कि कॉन्फ्लिक्ट हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो वो भी उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्रेशन, बड़ी ख़राब सूरत हाल। तो उन्होंने कहा इस ये डेंजरस कॉन्फ्लिक्रेशन है, इसको रोकने की ज़रूरत है, और किसको, यूएन को और नॉन अलाइंड स्टेट्स को। तभी मुमकिन है कि स्विफ्टली जो है ना वो एक्ट करें, और फिर ऐसी सिचुएशन को, या डेंजरस कॉन्फ्लिक्रेशन को है ना वो रोका जा सके। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। बाकी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ, जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं दूसरे पीडीएफ्स वगैरह के साथ, तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।